उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, जिस तरह से उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, सरकार किस तरह से कंट्रोल करेगी उसे? देखिए, सरकार लगातार सतर्क है इसको लेकर। और कोई ये ऐसा नहीं है कि इसी साल आग लगी हो, हर साल आग लगा करती है फॉरेस्ट फायर सीजन में। और ये बात सही है कि इस वर्ष जो ड्राई स्पेल है मौसम में, वो लगातार बना, अगले 2 महीने ही बना रहेगा। ये संभावनाएं मौसम विशेषज्ञों ने बताई हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस समय तक फॉरेस्ट फायर सीजन होने से अब तक जितनी आग उत्तराखंड के जंगलों में लगी, ये पिछले वर्षों के मुकाबले आधा है। तो इसका मतलब काफ़ी कुछ कंट्रोल हुई है। लेकिन हम लोगों ने अब एक नए क्योंकि इसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो आग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके तहत हमने इस बार भी शुरुआत की है कि पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी, हर जिलों में, ताकि आपसी समन्वय से भी और रेवेन्यू और पुलिस के सहयोग से भी और ज़्यादा मैन पावर के साथ हम इसको आग को रोकने में सफलता हमें मिले। और जो तत्कालिक आवश्यकताएं होती हैं फंडिंग की, वो भी SDRF और अनटाइड फंड के माध्यम से मिल सके। इसके साथ साथ पहली बार हम लोगों ने किया है कि ये निर्णय भी लिया है कि ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी, वनाग्नि प्रबंधन समिति, जिसमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, जिसमें वन पंचायत के सरपंच भी रहेंगे, जिसमें युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के प्रतिनिधि भी रहेंगे, और साथ ही रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी रहेंगे, ताकि आपसी समन्वय के साथ एक जवाबदेही लोगों को भी लगे कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो लोग इसको रोकने में सफलता मिल पाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉरेस्ट फायर में ये है कि जब तक आपको सूचना मिलती है, जब तक वहाँ आदमी आप पहुँचता है, तब तक आग विकराल रूप ले ली। तो हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों की अगर इसमें सहभागिता होगी तो तत्काल रिस्पांस टाइम जो होता है वो कम हो जाएगा और शीघ्र से शीघ्र हम आग पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन ग्रास पर भी हम काम कर रहे हैं कि समर्स में, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चारे पर लोग कम डिपेंडेंसी है, वहाँ के जानवर भी और वहाँ के किसान भी और वहाँ का आदमी भी ज़्यादातर हरी घास पर विश्वास करता है और जानवर वही खाया करते हैं। तो गर्मियों में किस तरह हम पर्याप्त मात्रा में, समर ग्रास मैंने जो आपको कहा, गर्मियों में किस तरह हरी घास की उपलब्धता हम सुनिश्चित करें, इसके लिए भी मैंने मैकेनिज्म के लिए उनको कहा है कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाएं। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट फायर में पहले अगर आपने आग लगा दी तो बहुत मामूली धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा होता था और थाने से बेल हो जाती थी, तो बहुत व्यापक इसका असर नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने अपना ये भी बदलाव किया है कि अगर जंगलों में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो PPD एक्ट में, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में, उसके खिलाफ FIR होगी, जो कि नॉन बेलेबल है। तो एक भय भी पैदा कर रहे हैं और साथ में साथ सहभागिता भी, क्योंकि कुल मिलाकर के आग पे काबू पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है आम आदमी की सहभागिता। तो हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोगों की पार्टनरशिप, जब तक पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी मैं नहीं रोक पाएंगे। चौथा, हम लोगों ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ये काम नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इस बार निर्देश दिया कि जहाँ जहाँ पर वनाग्नि के प्रभावित क्षेत्र लगातार जहाँ पर आगे लगती हैं, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके जो पहाड़ की चोटियाँ हैं, रिज हैं, उन पर बड़े बड़े वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाए। और साथ ही साथ जहाँ पर हमें पे ग्रेविटी का पानी उपलब्ध है, वहाँ पर भी टैंक्स बनाए जाएँ। तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो अगर आग लग गई तो आपको तत्काल पानी की आवश्यकता आपकी जो है वो पानी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा कारण ये होगा, जब आप पानी के टैंक्स बनाते हैं तो पूरी के आसपास की ज़मीन में मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, और जब मॉइस्चर लेवल बढ़ता है तो आग की तीव्रता भी कम हो जाती है। तो इन तमाम तरह के प्रयासों पर हम काम कर रहे हैं। सर, लेकिन हर साल अगर आग उत्तराखंड में लगती है तो विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि फिर सरकार की तैयारी क्या थी पहले से आग बुझाने को लेकर, चूंकि हर साल ऐसी आग जंगलों में लगती है। देखिए, विपक्षी पार्टी तो आप कह रही है, विपक्षी पार्टी भी सत्ता में रही है, ऐसा नहीं है। तैयारियां अगर वो हमसे करेंगे, आज तैयारियां, ये कोई कोविड नहीं है कि अचानक बीमारी आई हो, अगर हर वर्ष लगती है तो तैयारियां उनके समय भी होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हम दीर्घकालीन नीति बना रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म नीति नहीं बना रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों पर आग पे तत्काल काबू पाया जा सके। और उसके लिए जन सहभागिता प्लस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक प्लस कड़े कानून और साथ साथ इंसेंटिव्स बेस्ड, यानी प्रोत्साहन के आधार पर जो गांव का आदमी, जो गांव के लोग वन बुझाने में मदद करेंगे, उनको पुरस्कृत करने का भी हमने निर्णय लिया है। सर, आप दिल्ली दौरे पर हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? क्या जंगलों में जो आग थम नहीं रही है उस पर भी चर्चा गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी नेता हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, और इस बार मंत्री बनने के बाद मैं पहली बार उनसे मिलकर उनको एक
कॉल ऑन भी करने जा रहा हूँ कि मैं उनसे उनका आभार प्रकट करूँ। दूसरा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री भी हैं और NDRF की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो NDRF के लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ताकि जब ऐसी नौबत अगर आए, तो भगवान न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन आए तो भारत सरकार की मदद हमें तत्काल उपलब्ध। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और उत्तराखंड में जो लगातार जंगलों में आग लगी हुई है उस पर चर्चा गृह मंत्री अमित शाह से होगी और केंद्र की भी मदद अगर लगेगी तो सरकार लेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।